गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा एक टॉपिक है वर्ण विचार या वर्णमाला। हिंदी का ऐसा टॉपिक जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं बनते, बट एक दो क्वेश्चंस इसमें से अवश्य बनते हैं। ठीक है, तो वर्ण विचार या वर्णमाला कहते किसे हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। ठीक है, वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हमने पढ़ा तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, पर वर्ण क्या होते हैं? वर्ण जो होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि अक्षर आ ई ऊ का खा गा गा, ये सारी चीज़ें हमारे वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर 33 मूल व्यंजन होते हैं। स्वर कौन कौन से हैं? आ ई ओ ऋषि ए ओ औ। अंक आह को यहाँ पे स्वर नहीं गिना जाता है। ठीक, अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? टोटल 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 25 होती है। टोटल इनकी संख्या होती है 25। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का से लेकर के मा तक जितने भी अक्षर होते हैं, का से मा तक, ये किस में आते हैं? हमारे स्वर व्यंजन में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में होते हैं, कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, स, श, हा। फिर संयुक्त व्यंजन छ, त्रंग, ज्ञ और श्र। छ जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? का और श से। त्र, ता और रा, ज्ञ, ज और इया, श्र, श और रा। द्विगुण व्यंजन या उपक्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? ढ और ढ। ये हमारे क्या होते हैं? द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं इनको। अयोगवाह जो कामता प्रसाद है, उन्होंने इसे अयोगवाह का जनक कहा जाता है, जिन्होंने अंक और आहा को अयोगवाह माना है। उसके बाद आती है बात हमारी उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होते हैं? जहाँ से कोई भी अगर शब्द बोलते हैं तो वो हमारे जहाँ से आवाज़ निकलती है, कंठ से, जीवा से या तालु से, वहाँ से वो शब्द उस जगह से उच्चारित होते हैं। जैसे का वर्ग में जितने भी शब्द आते हैं वो कहाँ से उनका उच्चारण होता है? कंठ से। जैसे कब बोल के देखिए, पर क, ख, ग, घ, य। ऐसे ही आ, ह और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? कंठ में है। तालु में चा वर्ग के सारे जो अक्षर होते हैं वो किस में आएंगे? तालु में आएंगे। इसका और इसके साथ साथ स्वर में ई और ई और य और श आएंगे। मूर्धा टा वर्ग र, श, ड़, ङ और रि। दंत ता वर्ग त, थ, द, ध, न, ल, रि और श। ओष्ठ पा वर्ग उ और उ। कंठ तालव्य ए, कंठोष्ठ ओ औ, यानी कि इसमें कंठ और ओष्ठ ओठ दोनों का ही प्रयोग हो रहा है, इसलिए कंठोष्ठ होंगे। नासिका एम गणनम। ठीक है, दंतोष्ठ एक अकेला पूरी वर्णमाला में शब्द है जो सिर्फ दंतोष्ठ है, जहाँ पे बोलने के लिए दांतों की और ओठों की आवश्यकता होती है। तो वो कौन सा शब्द है? वा।